अस्सलाम वालेकुम। चम्मच और पैड का करेंगे अनोखा इस्तेमाल। लूज कपड़ों को बिना काटे बिना खराब किए किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। स्ट्रॉ और जूस के डब्बे का करेंगे कमाल का इस्तेमाल। और एक छोटा सा कागज का पीस किस तरह से आपके हजारों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की बचत कर सकता है, आपकी कौन सी मुश्किल को हल करेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो पहली टिप अपने बहन भाई के साथ शेयर करूंगी, इसके लिए मैंने यहाँ बटर पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। बटर पेपर का छोटा सा पीस लेने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है जो आपके पास है। अच्छी तरह से शैम्पू को आपने बटर पेपर के ऊपर रब कर लेना और फैला लेना है। और कुछ सेकंड छोड़ने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लेना है पास। अब मैं आप चीज़ों को छूते हैं जिनमें कई तरह के जर्म्स होते हैं, जब हम खाना खाने लगते हैं तो उन्हीं हाथों से खा लेते हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके आप बच्चों को लंच बॉक्स के साथ दे सकते हैं। इसकी मदद से बच्चे अपने हाथों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। या हम बाहर जाते हैं तो बहुत आसानी से अपने हाथों को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। बगैर साबुन के भी हम इसका यूज़ करके अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं और जरासीम फ्री बना सकते हैं। आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह जो होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हों तो उन्हें टाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस तरह के लूज़ शॉर्टर को मैं टाइट करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको इसको काटने की या ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके अंदर वाली साइड पर इस तरह से 2 होल बना लेने हैं और इसके अंदर आप कोई भी डोरी या कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसकी मदद से आप जब इसे खींचेंगे तो बहुत आसानी से ये लूज़ चीज़ जो है आपकी टाइट हो जाएगी। इस तरह से आपके ये शॉर्टर वगैरह ख़राब भी नहीं होते और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइट कर सकते हैं। तो होपफुली छोटा सा आइडिया है आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जब भी हम जूस वगैरह पीते हैं तो इसमें हम स्ट्रॉ डालते हैं। बहुत ज़्यादा अक्सर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉ को हम कुछ इस तरह से जूस के डब्बे के अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जूस का कुछ ना कुछ हिस्सा बीच में रह जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से डालते हैं तो ये बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ जाती है और कुछ ना कुछ जूस जो होता है वो उसकी साइडों पर होता है, जिसे पीने या निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आप जूस पी रहे हैं तो आपने स्ट्रॉ को कुछ इस तरह से छोटी साइज से अंदर की तरफ इंटर करना है। यहाँ पर डब्बे के बाहर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि स्ट्रॉ किस तरह से रहेगी। ये स्ट्रॉ हमारी इस तरह से अंदर रहती है, जिसकी वजह से जो साइड पे थोड़ा सा जूस होता है, स्ट्रॉ इस तरह से डब्बे के अंदर रहेगी, जिसकी वजह से साइड पे जो थोड़ा सा जूस होता है वो स्ट्रॉ की मदद से बहुत आसानी से निकल आता है। तो होपफुली ये छोटा सा आइडिया है आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपके बहुत सारे कामों को आसान बनाएगी। इससे की मदद से आप अपने बहुत सारे मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है, इसके अंदर हम यहाँ पर एक स्ट्रॉ को अच्छी तरह से दोनों तरफ से डुबा देंगे ताकि इसके जो दोनों सिरे हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाएं। तो छोटे वाले सिरे को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी इसमें से बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जब हम ड्रम वगैरह या किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ में पानी शिफ्ट करते हैं, जूस शिफ्ट करते हैं, कोई भी चीज़ शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बड़ी टंकियों को खाली करने या पानी को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पाइप को इसी तरह डुबा कर उसके एक सिरे को निकाल कर आप पानी को बहुत आसानी से खाली कर सकते हैं। टंकी वगैरह को खाली करते वक्त जो दिक्कत होती है उसको आप बहुत आसानी से इस छोटी सी ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ उस तरह की कैप्स वगैरह से है। तो अक्सर हम बच्चों को गर्मियों में कैप वगैरह लेके देते हैं और बाज़ का ये जो कैप्स होती है इनका ये वाला सिरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आगे से सीधा हो जाता है। बच्चे इस तरह की कैप्स को पहनना पसंद नहीं करते। तो आज इसका इस सिरे को मैं आपको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पड़ी हुई बोतल या ग्लास ले लें और कैप को इस तरह से इसके ऊपर आपने कर लेना है और इसके ऊपर आपने या तो रबड़ या कोई चीज़ अच्छी तरह से लपेट लेनी है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब आप छोड़ेंगे तो ये देखिए कैप का ये जो आगे वाला हेड वाला हिस्सा जो ख़राब हो जाता है ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ख़राब कैप को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। होपफुली मेरा ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माचिस की खाली तीलियों से रिलेटेड या माचिस की यूज़ हुई तीलियाँ जो कि हम इधर उधर फेंक देते, तो आज इनका मैं बड़ा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल आप लोग को बताऊँगी। आप इन्हें फेंका मत करें। आपने इस तरह से खाली पड़ी हुई कटोरी या प्याली ले लेनी है मिट्टी की और इसके बीच में आपने माचिस की जो ये यूज़ हुई तीलियाँ हैं इनको ऐड कर देना है। इसके ऊपर आपने 2 से 3 तेज पत्तों को तोड़कर इस तरह से डाल देना है। साथ में आप 3 से 4 अदद लौंग डाल दें। इसके अलावा आपने इसके ऊपर कपूर की टिक्की का पाउडर बारीक सा बनाकर ऐड कर देना है और इन पत्तों को सुलगाकर आपने ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आपके घर में मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े या मच्छर आते हैं। बरसात का मौसम है तो ये मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े में बहुत परेशान करते हैं। इससे आपके घर से, आपके कमरे से मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे और अपने घर को मक्खियों और मच्छरों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको पैड को पैंटी पर दुरुस्त तरीके से लगाने का तरीका बताऊँगी, जिससे कभी भी आपका जो पैड है वो पैंटी से नहीं उतरेगा। तो अक्सर लोग जब पैड को पैंटी पर लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से इसको सीधा ही पैंटी के ऊपर बैक वाली साइड पर लगा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जो कि है हमारा पैड वो हिल जाता है। तो आपने जब भी पैड को पैंटी पर या कहीं पर भी लगाना है तो आपने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके लगाना है। इससे आपका पैड कभी भी पैंटी के ऊपर से नहीं हिलेगा। तो ये पैड को लगाने का दुरुस्त तरीका है। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ इसके मैं आपको लकड़ी के चम्मच का बहुत ही अलग से इस्तेमाल बताऊंगी। लकड़ी के चम्मच को हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने पैड ले लिया। अगर आपके पास पैड नहीं है तो आप पैम्पर ले सकते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। इन
दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर चम्मच को पर अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। अब ये देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त एक टूल बन के रेडी हो चुका है। हमारे घर में बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता, सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या फर्नीचर के बीच के बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ से हमें सफाई करनी होती है। तो सफाई करने के लिए ना तो हमारे पास कोई टूल होता है, ना कोई चीज़ होती है जिसकी मदद से हम सफाई कर सकें। टीवी वगैरह का जो पीछे का एरिया होता है उसकी मदद से आप उसकी बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलमारियों और कबर्ड्स के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पर अगर नमी रहेगी तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो पैड का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि इसको हल्का सा गीला करके आप किसी भी चीज़ के ऊपर से जमी हुई डस्ट के अलावा उसकी सफाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिश डाल के उसके ऊपर पॉलिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज़ के ऊपर नमी है इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर, तो ये बहुत आसानी से नमी को भी सोक कर लेगा। तो होपफुली मेरे आज के टिप्स आइडिया हैक्स आप लोग को पसंद आए होंगे। कोई आइडिया टिप्स अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।